आज जो कांग्रेस की देश में स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। दिन पर दिन कांग्रेस की स्थिति बुरी होते जा रही है और बता दूं कि इसमें किसी और का हाथ नहीं है, कांग्रेस का ही हाथ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही कंफ्यूज रही है और साथ ही जब कंफ्यूज रहती है दूसरे को भी कंफ्यूज कर देती है। बताइए, कंफ्यूज लोग के साथ में या कंफ्यूज पार्टी के साथ में कौन रहना चाहेगा। जैसे अभी देख लीजिए, अभी एक दिन पहले तो कांग्रेस केंद्र सरकार को यानी मोदी सरकार को घेर रही थी और उनका आरोप था, सवाल कर रही थी कि देश में जो घरेलू सिलेंडर है, गैस है, उसका दाम बढ़ रहा है, आखिर क्यों। मतलब कि सरकार जो गरीब है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसको लूट रही है। उसके पैसे से अपने जेब और अपने जो दोस्त हैं, उनके कुछ खास दोस्त हैं, अडानी अंबानी, उनके घर में उनके जेब में जा रहा है। लेकिन वहीं कल जब केंद्र सरकार ने जो घरेलू गैस यानी सिलेंडर है उस पर 200 रुपये पर सिलेंडर कम कर दिया है, उसके बाद अचानक से ये भी इनको देखा नहीं गया और उल्टा इन लोगों ने फिर से आरोप लगाना शुरू कर दिया। और उनका कहना है कांग्रेस का कि मोदी सरकार ने सिलेंडर के दाम इसलिए कम किए हैं क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। अब वहीं जब एनडीए सरकार ने सिलेंडर गैस के दाम कम कर दिए हैं, यानी पर सिलेंडर 200 रुपये कम कर दिए हैं, तो इनको मिर्ची लग गई है और ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन लोगों ने बिल्कुल अब जो जनता है उसको बरगलाना शुरू कर दिया है और फिर से आक्रामक हो गए। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने जो रेट कम किया है, तो ये लोग मतलब अगली साल जो 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, उसके फायदे के लिए इन लोगों ने कम किया है। मतलब कि देखा जाए तो जो कांग्रेस है वो सीधे तौर पे किसी भी समस्या का हल नहीं चाहती है। मतलब इनका काम है कि जो भी मुद्दा हो, मुद्दा को मतलब बनाए रखो। अब भोली भाली जनता को मुद्दा के नाम पे बहका के अपना उल्लू सीधा करते रहो। यही काम ये लोग जब से देश आजाद हुआ है तब से कर रहे हैं। चाहे वो 370 आर्टिकल हो, राम मंदिर हो, हर मुद्दे को इन लोगों ने बना कर रखा है। चाहते तो मतलब कि चुटकी में इस समस्या को खत्म कर देते, लेकिन आजादी के 70 साल तक भी इन मुद्दा को इन लोगों ने खत्म नहीं किया, इस समस्या को खत्म नहीं किया और इस मुद्दे के नाम पे हिंदू और मुस्लिम को भड़काते रहे, धर्म की राजनीति करते रहे, लोगों को भड़काते रहे। वहीं 2014 में एनडीए सरकार मतलब की सत्ता में आई, उसके बाद ठीक मतलब 4 से 5 साल के अंदर इन लोगों ने सारे मुद्दे को ही खत्म कर दिया। जिस मुद्दे को लेकर पिछले 70 सालों से कांग्रेस देश पे राज कर रही थी, लोगों को बेवकूफ बना रही थी। और बता दूं कि ये जो महंगाई है केवल आज ही नहीं है, महंगाई पहले भी थी। अब बताइए, 70 सालों तक इन लोगों ने राज किया, तब तो महंगाई नहीं दिखी और आज इनको महंगाई दिख रहा है। और महंगाई ठीक है, महंगाई है, लेकिन जब रेट कम होता है तो उस चीज को आप एप्रिशिएट करो। लेकिन आप उसको एप्रिशिएट करने के बजाय लोगों को बेवकूफ बना के बरगला के उस चीज को मोड़ ले जा रहे हो और बेवकूफ बना रहे हो। आप कह रहे हो कि अगली साल जो चुनाव होने वाला है इसलिए सरकार कम कर। भैया, एंड ऑफ डे आज रेट कम हुआ है। बता दूं कि बिहार में जो 1200 के सिलेंडर थी वो अब 1000 की हो गई। वहीं दिल्ली में जो 1100 की थी वो अब 900 की मिलेगी। आपको बता दूं कि पूरे देश में, अपने इंडिया में लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो कि घरेलू गैस उपयोग करते हैं। उन सबको इसका लाभ मिलेगा और मोदी सरकार ने ठीक रक्षाबंधन के पहले रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है देशवासियों को। और बता दूं कि एक और चीज मैं बता दूं कि कांग्रेस का जो मतलब कि पिछला इतिहास आप देखेंगे, उसने मतलब कि हमेशा से मुद्दों की राजनीति किया है, मतलब किसी भी समस्या को खत्म नहीं किया। अब देखिए, कोई भी पार्टी जब तक किसी समाज में मतलब कि समस्या का हल नहीं करेगी, उस समाज, उस तबके के लोगों से नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जो कांग्रेस है वो कभी भी किसी समस्या का हल उसने किया ही नहीं। हमेशा से वो मतलब लोगों को भटका कर और मुद्दे को, समस्या को बरकरार रखकर राजनीति किया है, जिसका आज नतीजा है कि देश में कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। और मुझे इस चीज को देखकर ऐसा अंदाजा मैं लगा सकता हूं कि आने वाले 10-20 सालों में बिल्कुल इंडिया से उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन जो एनडीए है उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। वो हमेशा से समस्या का हल करना चाहती है। अब देखिए, जो कोरोना काल था, आप देखे होंगे, मतलब पूरे वर्ल्ड में स्थिति बुरी हो चुकी थी, लेकिन इंडिया की स्थिति बिल्कुल अच्छी है। देश ने पूरे 2 साल तक एनडीए ने, सरकार ने, भाजपा सरकार ने लोगों को राशन खिलाया बैठा के। कौन सा देश कर सकता है बताइए? हर फ्री का राशन खा रहे हो, हर चीज कर रहे हो और उसके बाद भी आप दोष लगा रहे हो। भैया, कोई एक ही काम हो सकता है। आप पैसे वाले हैं तो शायद आपको फ्री का राशन नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे गरीब गुरबा थे जिनको जरूरत थी, जिनकी रोजगार चली गई थी, और यहाँ भी नहीं, हर जगह रोजगार गई थी। तो काफी बढ़िया डिसीजन रहा और स्थिति सुधार रही है, पहले से काफी बेहतर हुई है। और आपको बता दूं कि सरकार सबको लेकर चलती है।
मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ें मैं विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि भैया जब गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ है तो उसको अप्रिशिएट करिए। पोजिशन वाले हैं, कभी इन लोगों ने महंगाई को लेकर आवाज़ उठाया ही नहीं, हमेशा से अपने फायदे की राजनीति करते हैं। आज इन्हें लगता है कि इनका अस्तित्व खतरे में है तो पूरा एकजुट हो रहे हैं और तैयार की तरह हुआ कर रहे हैं। जो कांग्रेस है उसका इतिहास ही रहा है कि मुद्दों पे राजनीति करना, मुद्दों को खत्म करना ही नहीं। भैया कोई भी मुद्दा है, कोई भी समस्या है तो उसका हल होता है। अब 370 आर्टिकल हो चाहे राम मंदिर हो, बहुत बड़ी समस्या थी, इसको मोदी सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया, उखाड़ फेंक दिया। तो ये एप्रिसिएशन का काम है।